28 अक्टूबर की रात कैरेबियन सागर के ऊपर आसमान में काले बादल छा गए। समुद्र उफनने लगा और हवाओं में एक डरावनी गर्जना गूंजने लगी। इसी तूफान का नाम था हरिकेन मेलिसा। यह कोई साधारण तूफान नहीं था, बल्कि साल 2025 का सबसे शक्तिशाली हरिकेन साबित हुआ। इसने सबसे पहले जमैका के दक्षिण पश्चिमी तट को अपनी चपेट में लिया और जब यह जमीन से टकराया तब इसकी रफ्तार लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इतनी तेज हवाएं कि घरों की छतें उड़ गईं, पेड़ जड़ों से उखड़ गए और पूरा देश मानो एक झटके में ठहर गया। कुछ ही घंटों में 77% जमैकन घरों की बिजली चली गई, अस्पतालों को नुकसान पहुंचा और कई सड़कों का तो अस्तित्व तक मिट गया। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने कहा, जहां भी मेलिसा पहुंचा वहां सिर्फ विनाश हुआ है। अब सबसे बड़ी चुनौती है इस विनाश के बाद देश को दोबारा खड़ा करना। सरकार ने आपातकाल की स्थिति घोषित की और हजारों लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया, लेकिन राहत कार्य शुरू भी नहीं हो पाए थे कि यह तूफान अपनी अगली मंजिल यानी क्यूबा की ओर बढ़ चला। मौसम विभाग के अनुसार क्यूबा में 20 इंच तक बारिश और खतरनाक स्टॉर्म सर्ज की आशंका जताई गई थी। क्यूबा सरकार ने पहले से ही 5 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। राष्ट्रपति मिगेल डियाज कनेल ने कहा, यह हमारे देश के इतिहास का सबसे ताकतवर तूफान है। हमें अनुशासित रहना होगा और एकजुट होकर इस आपदा का सामना करना होगा। अब सवाल यह है कि हरिकेन मेलिसा इतना ताकतवर कैसे बन गया? इसका जवाब सीधे सीधे जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र की सतह का तापमान पिछले कुछ दशकों में लगभग 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। यही गर्म पानी हरिकेन को ऊर्जा देता है। जब पानी ज्यादा गर्म होता है तो तूफान ज्यादा ताकतवर बन जाता है। हरिकेन मेलिसा ने जमैका की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई है। सरकार के अनुसार राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में अरबों डॉलर खर्च होंगे। इस बीच करीब 15,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, जहां पानी, बिजली और दवाइयों की भारी कमी है। कई गांवों से अब तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है। यह दिखाता है कि छोटे द्वीपीय देश जलवायु परिवर्तन के सामने कितने असुरक्षित हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से भी मेलिसा ने कई नए खतरे पैदा किए हैं। जमैका के स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी कि बाढ़ के कारण मगरमच्छ अपने प्राकृतिक आवास से निकलकर रिहायशी इलाकों में पहुंच सकते हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि वे बाढ़ के पानी के पास न जाएं और सतर्क रहें। इसके अलावा गर्म और गीले माहौल के कारण डेंगू, मलेरिया और कॉलरा जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने की आशंका भी जताई गई है। स्वास्थ्य टीमें लगातार प्रभावित क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण काम धीमा है। क्यूबा में भी लोग डरे हुए हैं। राष्ट्रपति मिगेल डियाज कनेल ने अपने भाषण में कहा, यह सिर्फ एक तूफान नहीं, यह हमारे धैर्य और अनुशासन की परीक्षा है। क्यूबा ने सैन्य बलों को भी राहत कार्य में लगाया है, स्कूल बंद किए हैं और तटीय इलाकों को पूरी तरह खाली कराया है। लेकिन मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मेलिसा की रफ्तार और दिशा दोनों बहुत अनिश्चित है, इसीलिए नुकसान का सही अनुमान लगाना मुश्किल है। हरिकेन मेलिसा के प्रभाव सिर्फ स्थानीय नहीं है, इसका असर पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। कैरेबियन में खाद्य और ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है। अमेरिका के दक्षिणी तटों पर समुद्री व्यापार में रुकावट आई है और वैश्विक बीमा कंपनियों को अरबों डॉलर के दावे झेलने पड़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे सुपर तूफान अब नया सामान्य बनते जा रहे हैं। यह एक बड़ी चेतावनी है कि अगर पृथ्वी का तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो भविष्य में ऐसे तूफान और ज्यादा ताकतवर बनेंगे। पिछले 50 वर्षों में अटलांटिक महासागर की सतह का औसत तापमान लगभग 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। यह सुनने में छोटा अंतर लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। सिर्फ 1 डिग्री का अंतर तूफान की रफ्तार को 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ा सकता है। 2050 तक अनुमान है कि लगभग 100 मिलियन लोग ऐसे तटीय इलाकों में रहेंगे जो सीधे चक्रवातों की चपेट में होंगे। छोटे द्वीपीय देशों के लिए यह अस्तित्व का संकट है और भारत जैसे देशों के लिए यह गंभीर चेतावनी। हमारे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर भी तेजी से गर्म हो रहे हैं। यही वजह है कि हाल के वर्षों में अम्फान, ताउते और मोचा जैसे तूफान पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली साबित हुए हैं। हरिकेन मेलिसा हमें 3 बड़ी बातें सिखाता है। पहली, हमें जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होना होगा, यानी हमारी आपदा प्रबंधन प्रणाली, राहत केंद्र और तटीय ढांचे को जलवायु सुरक्षित बनाना होगा। दूसरी, वैश्विक सहयोग जरूरी है। छोटे द्वीप देशों को तकनीकी और आर्थिक मदद की जरूरत है, जिसे विकसित देशों को तुरंत देना चाहिए। तीसरी, दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ना होगा। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाए बिना हम जलवायु संकट को नहीं रोक सकते। हरिकेन मेलिसा गुजर जाएगा,
जमैका और क्यूबा एक दिन फिर से संभल जाएंगे। लेकिन यह तूफान हमें यह एहसास करा गया कि जब प्रकृति क्रोधित होती है तो इंसान कितना असहाय हो जाता है। यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि जलवायु परिवर्तन अब दूर की बात नहीं रही। यह हमारे समय की सच्चाई है। अगर हमने अभी भी कदम नहीं उठाए तो अगला मेलिसा शायद हमारे अपने तटों से उठेगा। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। जमैका और क्यूबा जैसे छोटे द्वीपीय देशों के लिए बढ़ते उष्णकटिबंधीय तूफान केवल प्राकृतिक आपदाएं नहीं बल्कि अस्तित्वगत संकट का संकेत हैं। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण करें। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।